TNN टीवी के बैनुल-अक़वामी बुलेटिन के साथ मैं हूँ कौकब फारूकी। क्यूबेक के प्रीमियर फ्रांसिवा लेगो ने अपने 4 रोज़ा सिलिकॉन वैली और हॉलीवुड के दौरे के दौरान कैलिफोर्निया के गवर्नर से मुलाकात की है। मुख्तसर मुलाकात के दौरान इस वक्त अजीबोगरीब कैफियत सामने आई जब उन्होंने गवर्नर से मजहब के मामले पर उनसे गुफ्तगू की कोशिश की। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। क्यूबेक के प्रीमियर फ्रांसिवा लेगो ने अपने 4 रोज़ा सिलिकॉन वैली और हॉलीवुड के दौरे के दौरान कैलिफोर्निया के गवर्नर से मुलाकात की। मुख्तसर मुलाकात के दौरान उस वक्त अजीबोगरीब कैफियत सामने आई जब उन्होंने गवर्नर से मजहब के मामले पर उनसे गुफ्तगू की कोशिश की। फ्रांसिवा ने न्यूज़रूम से कहा कि तमाम फ्रेंच कैनेडियन कैथोलिक हैं। उन्होंने जब उनसे मजहबी अलामात पर गुफ्तगू करना चाही तो गवर्नर ने कहकहा लगाकर उन्हें मना कर दिया। उन्होंने कहा कि आपका मसला है, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता। न्यूज़रूम को क्यूबेक हुकूमत के मुतनाज़ा बिल के हवाले से आगाह किया गया जिसमें सरकारी असातिज़ा, पुलिस अफसरान, सरकारी वकला किसी भी मजहबी अलामत जैसे मुसलमान खवातीन को हिजाब या सिखों पर काम के दौरान पगड़ी पहनने और दीगर मजहबी अलामात पर पाबंदी आयद की जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक क्यूबेक की अदालत में इस बिल के खिलाफ फैसला आ सकता है, जबकि सूबे भर में सियासी रहनुमाओं, वकला और इंसानी हुकूक की तंजीमों की जानिब से इस बिल की शदीद मुखालफत की गई है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। ऑन्टेरियो से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, ऑन्टेरियो में तालीमी अमले की जानिब से एक बार फिर हुकूमत से मुज़ाकरात का इंदिया दे दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आइंदा हफ्ते मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। ऑन्टेरियो में तालीमी अमले की जानिब से एक बार फिर हुकूमत से मुज़ाकरात का इंदिया दे दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आइंदा हफ्ते मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे। यूनियन की जानिब से ये फैसला चंद हफ्तों के दौरान की जाने वाली दूसरी हड़ताल के बाद किया गया है। अगस्त के महीने में असातिज़ा का मुआहदा खत्म हो चुका था, जिस पर ताहाल कोई पेशरफ न हो सकी। असातिज़ा की जानिब से प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव हुकूमत को उन सब का जिम्मेदार करार दिया जा रहा है। वजीर तालीम स्टीफन लीचे ने कहा कि उन्हें यकीन है कि रज़ाकाराना मुआहदा तय पा सकता है। उन्होंने OSSTF से मुतालबा किया कि वो इस हड़ताल को खत्म करे जिससे तलबा की तालीम मुतासिर हो रही है। टीचर्स यूनियन के सदर की जानिब से कहा गया है कि वो किसी भी वक्त मुज़ाकरात की मेज पर आ सकते हैं, ताहम इसके लिए हुकूमत को संजीदा होना होगा। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। टोरंटो से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, टोरंटो में मेयर एग्जीक्यूटिव कमेटी की जानिब से ट्रांजिट और हाउसिंग के लिए प्रॉपर्टी टैक्स में इजाफे का फैसला किया गया है, जिसे शहरी हुकूमत के अहम मंसूबों में इस्तेमाल किया जाएगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। टोरंटो में मेयर एग्जीक्यूटिव कमेटी की जानिब से ट्रांजिट और हाउसिंग के लिए प्रॉपर्टी टैक्स में इजाफे का फैसला किया गया है। मेयर जॉन टोरी ने सिटी बिल्डिंग लेवी, जो प्रॉपर्टी टैक्स का हिस्सा है, उसमें इजाफे की तजवीज़ पेश की थी, जिसे आइंदा दिनों में मंजूरी के लिए सिटी काउंसिल भेजा जाएगा। गुज़िश्ता चंद सालों से टोरीज की जानिब से महंगाई के सबब उन टैक्सों की मुखालफत की जा रही है। उनका कहना है कि शहर के लोग उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। टोरंटो के मेयर की जानिब से कहा गया कि हम अब कामयाब हैं, यहाँ पर हज़ारों लोग काम और सरमायाकारी के लिए आ रहे हैं, जो कि शहर के लिए खुशाइन बात है, जिसके लिए हमें सस्ती रिहाइश और आमदोरफ्त के ज़राए में इजाफे की ज़रूरत है। मेयर की जानिब से सिटी बिल्डिंग फंड में 6 साल की तोसी और प्रॉपर्टी टैक्स में 10% इजाफा तजवीज़ किया गया है। शहरी हुकाम के मुताबिक इस फंड से शहरी हुकूमत के 23.4 बिलियन डॉलर के मंसूबे, जिसमें 4000 के करीब सस्ते रिहायशी यूनिट बनाए जाएंगे, को मदद मिलेगी, जबकि TTC की हालत को भी मजीद बेहतर किया जाएगा। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। टोरंटो में फिंच एवेन्यू स्ट्रीट के करीब फायरिंग के वाक़े में एक 22 साला नौजवान को मुतादिद गोलियों को निशाना बनाया गया था, जो मौके पर ही हलाक हो गया था। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। फिंच एवेन्यू स्ट्रीट के इलाके में लेस्ली स्ट्रीट के करीब फायरिंग के वाक़े में एक शख्स हलाक हो गया है। पुलिस का कहना है कि रात के वक्त उन्हें इलाके में फायरिंग की इत्तला मौसूल हुई। एक 22 साला नौजवान को मुतादिद गोलियों को निशाना बनाया गया था, जिससे वो मौके पर ही हलाक हो गया था। पुलिस के मुताबिक 2 मुश्तबा शख्स मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस की जानिब से वाक़े की तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। पुलिस की जानिब से शहरियों से अपील की गई है कि अगर उनके पास वाक़े के हवाले से कोई भी तफसीलात मौजूद हैं तो फौरी तौर पर पुलिस से राब्ता करें, ताकि शहर में जराइम पर काबू पाया जा सके। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कॉलेज कैंपस में यहूदियों की मुखालफत और इसराइल का बायकाट रोकने के लिए नया सदारती हुक्मनामा जारी कर दिया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कॉलेज कैंपस में यहूदियों की मुखालफत और इसराइल का बायकाट रोकने के लिए नया सदारती हुक्मनामा जारी कर दिया है। ट्रंप के इस मुतनाज़ा इकदाम के तहत ऐसे तालीमी इदारों की हुकूमती इमदाद रोकी जा सकेगी जो यहूदी और इसराइल मुखालिफ वाक़यात की रोकथाम में नाकाम रहेंगे। सदारती हुक्मनामे के तहत महकमा तालीम कॉलेज कैंपस में यहूद मुखालिफ अनासिर के खिलाफ बराह रास्त कार्रवाई कर सकेगा। इस एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत हुकूमत को बहैसियत नस्ल, कौम या मजहब यहूदियत की तशरीह की इजाज़त होगी। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिली ने कहा है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दों से लड़ने के लिए अमरीकी फौजियों की तादाद कम की जाएगी, ताहम उन्होंने हतमी तादाद नहीं बताई। मजीद जानते हैं स्पोर्ट्स में। अमरीका अफगानिस्तान में अपने फौजियों की तादाद को कम करने पर गौर कर रहा है, जिसके लिए हुक्काम कई तरीक़ेकार का जायजा ले रहे हैं। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिली ने कहा है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दों से लड़ने के लिए अमरीकी फौजियों की तादाद कम की जाएगी, ताहम उन्होंने हतमी तादाद नहीं बताई। उन्होंने मजीद कहा कि हमारे पास इख्तियार हैं। इस वक्त अफगानिस्तान में अमरीकी फौजियों की तादाद 13,000 है, जिनमें से 5,000 सिक्योरिटी से मुतालिक ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। बाकी अहलकार अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस की तरबियत, मशवरे और मदद के लिए नेटो मिशन का हिस्सा हैं। इस मौके पर अमरीकी सेक्रेटरी दिफा मार्क एस्पर का कहना है कि मैं भी चाहता हूं कि अफगानिस्तान में अमरीकी फौजियों की तादाद कम की जाए। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। बरतानिया के 4 करोड़ 60 लाख वोटर इंतखाबात में अपना हक की राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। 1923 के बाद पहला मौका है कि बरतानिया के आम इंतखाबात दिसंबर में हो रहे हैं। मजीद जानते हैं स्पोर्ट्स में। बरतानिया में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। पोलिंग मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक जारी रहेगी। ब्रेस्केट के नाम पर लड़े जाने वाले इंतखाबात में पाकिस्तानी निजात उम्मीदवारों के साथ साथ 3,300 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में है। बरतानिया के 4 करोड़ 60 लाख वोटर इंतखाबात में अपना हक के राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। 1923 के बाद पहला मौका है कि बरतानिया के आम इंतखाबात दिसंबर में हो रहे हैं। पोलिंग के इख्तिताम के साथ ही एग्जिट पोल्स का ऐलान कर दिया जाएगा, ताहम हतमी नतीजा जुम्मे की शाम तक आने का इम्कान है। बरतानिया की पार्लियामेंट में 650 नशिस्तें हैं, जबकि 326 नशिस्तें जीतने वाली जमात अक्सरियत हासिल कर पाती है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता 4 बरस के दौरान बरतानिया में होने वाले ये तीसरे आम इंतखाबात हैं। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात कर लेते हैं। अब तक हवाई आलूदगी और अमराज क़ल्ब, दमे, ब्लड प्रेशर और यहाँ तक के ज़ियाबतीस के दरमियान भी ताल्लुक सामने आ चुका है, लेकिन अब अमेरिकन इदारे की नई रिपोर्ट के मुताबिक आलूदगी कम करने से बड़े पैमाने पर बहुत से फ़वाइद हासिल होंगे। मज़ीद जानते हैं स्पोर्ट में। अगर हम फ़िज़ाई आलूदगी के जिन को काबू कर सके या किसी तरह उसकी शिद्दत कम हो जाए तो जिस्म पर उसके फौरी मुस्बत असरात नमूदार हो सकते हैं। अब तक हवाई आलूदगी और अमराज क़ल्ब, दमे, ब्लड प्रेशर और यहाँ तक के ज़ियाबतीस के दरमियान भी ताल्लुक सामने आ चुका है, लेकिन अब अमेरिकन थोरेसिक सोसाइटी के एक जर्नल में शाया रिपोर्ट में बताया गया है कि आलूदगी कम करने से इंसानी पैमाने पर बहुत से फ़वाइद हासिल होंगे। सोसाइटी से वाबस्ता प्रोफेसर डैन श्रोफेंगल और उनके साथियों ने ये रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें पूरी दुनिया में फ़ज़ाई आलूदगी कम करने के फ़वाइद पर बहस की गई है। रिपोर्ट में यूटा में एक स्टील मिल को 13 माह के लिए बंद किया गया तो अस्पतालों में बिलखुसूस बच्चों में नमूनिया, सांस के अमराज और दमे में कमी वाक़ई हुई। स्टील मिल बंद करने से बच्चों के स्कूल से नागे में 40% कमी हुई और फ़िज़ा में आलूदगी भी कम देखी गई। ख़वातीन में कबल इस वक्त बच्चों की पैदाइश में भी कमी वाक़ई हुई। इसी तरह हर शख्स को जब अपनी कार की बजाय अवामी ट्रांसपोर्ट की तरगीब दी गई तो उससे ओजोन और फ़ज़ाई आलूदगी भी कम हुई। स्टील मिल बंद होने के 4 हफ्ते बाद अस्पतालों के तिब्बी अमले ने नोट किया कि मुख्तलिफ शोबों में एमरजेंसी में लाए जाने वाले अफराद की 11% कमी हुई, लेकिन अमरीका के अलावा दीगर ममालिक में भी फ़ज़ाई आलूदगी से ऐसे ही फ़वाइद देखे गए हैं। फ़ज़ाई आलूदगी किस्मत का लिखा नहीं और उसे कम किया जा सकता है, जिसके लिए टेक्नोलॉजी भी अपनी जगह मौजूद है। रिपोर्ट के मुताबिक 2008 के ओलंपिक्स में चीन में भी ऐसा ही हुआ। ओलंपिक्स गेम्स में हुकूमत ने 1 जुलाई से 20 सितंबर तक
عوام پر سفری پابندیاں عائد کی تھی جس سے فضائی آلودگی کم ہوئی، یعنی فضائی آلودگی میں 62% تک کمی واقع ہوئی تھی۔ علاقے کے چینی اسپتالوں میں دمے کی شکایت لے کر آنے والوں کی شرح میں 58% تک کمی دیکھی گئی۔ اسی طرح دل کے امراض سے اموات میں بھی نمایاں کمی ہوئی۔ ان تمام مثالوں سے ثابت ہوتا ہے کہ کسی شہر یا علاقے میں فضائی آلودگی کی شرح کم ہوتے ہی فوری طور پر صحت پر اس کے مثبت اثرات سامنے آ جاتے ہیں۔ اس لیے اب یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ آلودہ ہوا اور امراض کے درمیان گہرا تعلق ہے۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ اس کے ساتھ ہی TNN ٹی وی کے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔